तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं। ये कहानी है आपका वर्णिका 2 से ईश्वर पेटलिकर द्वारा लिखा गया। कहानी का नाम है माँ। माँ के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह माँ के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वह क्या है, कम है। ठीक है ना। माँ ये कहानी है जिसके कथाकार हैं ईश्वर पेटलिकर। यह जो कहानी है, यह कहानी आपका गुजराती कहानी है। गुजराती कहानी है। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु है। पहले हम उस प्रमुख बिंदु को देख लेंगे, फिर कहानी को सुनेंगे। और यह कहानी आपको बहुत ही रोचक लगेगा, अच्छा लगेगा। हम अपनी भाषा में बताएंगे ताकि वह तमाम बातें आपके दिमाग में पूरा जो है ना फेविकॉल की तरह चिपक जाएगा। चलिए तो हम पढ़ते हैं कुछ बिंदु को। इसमें पहला आपका बिंदु है माँ। माँ इस कहानी का मेन शीर्षक है। और आप जानते हैं कि जो शीर्षक रहता है कहानी को उसी के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है ना। अगर आपका जो शीर्षक अगर माँ है तो माँ के आधार पर ही हम पूरी कहानी को सजाएंगे, या कोई कथाकार उसी आधार पर कहानी को सजाता है। तो माँ को 4 संतानें हैं, जिसमें 2 लड़की है, जिसका नाम है, पहले लड़की का नाम है कम्मू और दूसरी लड़की का नाम है मंगू। कम्मू जो है बड़ी है और मंगू जो है छोटी है। उसके 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्र जो है अच्छे अच्छे पद पर हैं, वो जॉब कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल चुकी है। और फिर उनका परिवार जो है एक बड़ा पूरा परिवार है, किसी प्रकार का कमी नहीं है। फिर भी परिवार में हमेशा खींचातानी रहता है। क्यों रहता है भाई खींचातानी? क्योंकि जो मंगू है वह मंगू का जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, वह अच्छा नहीं रहता है। ठीक है ना। हमेशा वो परेशान रहती है क्योंकि मंगू जो है पागल और गूंगी है। ठीक है ना। इसलिए माँ हमेशा मंगू के लिए हमेशा सोचते रहती है। उसके जो है ना उसको तैयारी कराने में लगी रहती है, खाने पीने से लेकर के आदमी को जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो तमाम चीज़ों का जो है ना व्यवस्था माँ करती है। और माँ हमेशा अपने बच्चे का भला ही सोचती है। माँ के बारे में कहा गया है कि माँ जो है ना खुद गीले कपड़े पर सो करके अपने बच्चों को सूखे कपड़े पर सुलाती है। ठीक है ना। खुद भूखे रह करके बच्चों को भोजन खिलाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखा गया है। माँ अपने बच्चों के लिए, माँ अपने मंगू के लिए हमेशा जो है परेशान रहती है। यहाँ तक कि आसपास से अपने परिवार के लोगों से भी हमेशा जो है लड़ते रहती है। परिवार के घर के सदस्यों का कहना है कि मंगू अगर पागल है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। ठीक है ना। लेकिन माँ कहती है, माँ का कहना है कि जो है ना मंगू मेरी बेटी है और जब मैं माँ होकर अपनी बेटी का देख रेख नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले तो क्या होते हैं, गैर होते हैं, और वे लोग क्या मेरी बेटी का देख रेख करेंगे। इसलिए माँ जो है ना इसी विचार के कारण माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है। अब चलिए हम देखते हैं कुसुम के बारे में। कुसुम जो है एक पड़ोस की लड़की है और वह पढ़ने लिखने वाली लड़की है। लेकिन क्या होता है कि कुछ तनाव होने के कारण उसका जो है ना वो मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाता है और वह भी पागल हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि उसके परिवार और घर परिवार के लोग उसे अस्पताल में एडमिट करा देते हैं, भर्ती करा देते हैं, जिसके कारण कुसुम कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक अस्पताल में रहती है और बिल्कुल अच्छी होकर आ जाती है। अब जो है जब ये अच्छी होकर आती है तब घर परिवार और आसपास के लोग कहने लगते हैं कि मंगू अगर पागल है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ माँ का है, क्योंकि माँ ने ही मंगू को जो है ना मंगू के साथ ज़्यादा समय दिया है। मंगू को कुछ अपने से कुछ करने नहीं देती है, जिसके कारण उसका पागलपन ठीक नहीं हो पाता है। और दूसरी बात यह भी है कि माँ हमेशा मंगू को जो है ना अपने साथ अपने पास रखती है और अस्पताल में एडमिट नहीं कराती है, जिसके कारण ये इसका ऐसा स्थिति है। अगर ऐसा स्थिति रहा तो मंगू का पागलपन ठीक होना असंभव है। ठीक है ना। चलिए हम आगे कुछ पॉइंट और हैं उसको देख लेते हैं। इसके अलावा एक है ज्योतिष। ज्योतिष ने कहा था, ज्योतिष जो है एक ज्योतिष है, ज्योतिष ने कहा था कि आने वाले अगहन के महीना में माँ का जो पागलपन होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक ज्योतिष ने बताया था। इसलिए माँ है, उस माँ के लिए वो अगहन का जो महीना था वो आराध्य देव बन गया था। ठीक है। और उस समय मंगू का जो उम्र था, उस समय मंगू 14 वर्ष की थी।
उस ज्योतिष ने कहा था कि 14 वर्ष की जब मंगू हो जाएगी और वह अगहन का महीना होगा, उस समय मंगू का पागलपन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगहन का महीना आता है, फिर भी मंगू का पागलपन ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, मंगू का स्थिति वैसे ही रह जाता है। अब जो साधु लोग आते हैं या ज्योतिष वगैरह लोग आते हैं, वो माँ से केवल जो है पैसा ऐड कर चले जाते हैं। अब क्या होता है, वह कुसुम जब पागल हो गई थी, तब इसका पागलपन ठीक हो गया। उसके बाद आसपास के लोगों का कहना है कि अगर उसी तरह कुसुम जिस तरह अस्पताल में एडमिट हो गई और उसका पागलपन क्या हो गया, ठीक हो गया, अगर वैसे ही मंगू को भी अगर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए तो इसका भी पागलपन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब माँ को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है कि लोगों का कहना जो है ना ठीक है, सही लोग कह रहे हैं, और इसलिए माँ अपने बेटे को एक पत्र लिखकर बुलाती है। ठीक है, पत्र लिखती है अपने बेटे के पास, और पत्र पढ़कर उसका बेटा घर आ जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। ठीक है, अब यह निर्णय ले लिया जाता है, सारे लोग तैयारी कर लेते हैं और कल जो है अस्पताल में मंगू को भर्ती करा दिया जाएगा। इसके लिए सब भोर में जगते हैं और गाड़ी पकड़ते हैं और रवाना हो जाते हैं जहाँ पर उन लोग को अस्पताल में एडमिट कराना है। अब क्या होता है, जब वो लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं, मंगू की माँ, उसका भाई, और ट्रेन सफ़र कर रही होती है, बगल में बैठा एक यात्री माँ से पूछता है कि माँ तो नहीं, उससे पूछता है कि क्या यह जो है कौन है और इसे आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं। यात्री द्वारा प्रश्न पूछने पर उसकी माँ बताती है कि मैं इसकी माँ हूँ और इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और यह पागल जैसे व्यवहार करती है, इसलिए हम लोग इसे अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। वह यात्री कहता है कि आप माँ कैसी माँ हैं, ठीक है ना, अब माँ होकर अपने बच्चों का देख रेख नहीं कर सकती, अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। ठीक है ना, आप माँ है कि क्या है, आप में थोड़ा भी दया है कि नहीं है। माँ का तो पहले से ही मंगू के प्रति ज़्यादा जो है ना लगाव था। वह सोचती है कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि गलत हम मंगू के साथ कर रहे हैं। ठीक है ना, वह इसी विचार में खो जाती है, कुछ गलत ना हो जाए मंगू के साथ। लेकिन जब माँ, मंगू और उसका जो बेटा था, वो तीनों जब अस्पताल के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो पागलों को जो एडमिट किया गया है अस्पताल में, उन लोगों का जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। एक पागल जो है ना ब्रश कर रहा होता है, एक पागल बाल झाड़ रहा होता है, कुछ अपने अपने काम में लगा हुआ है। माँ को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है कि मेरी मंगू भी ठीक हो जाएगी, हम लोग अच्छे जगह पर आ गए हैं। ठीक है, और वहाँ का जो परिचारिका है, यानी जो पागलों के साथ ज़्यादा समय तक रहता है, उसका देख रेख करता है, परिचारिका बताता है कि यहाँ पर कोई पागल हम लोग को अगर एक झप्पड़ भी मार देगा तो उसे हम लोग उसका उत्तर नहीं देते, अर्थात उसे मारते नहीं हैं, उसे प्यार से समझाते हैं और उसका देख रेख हम लोग करते हैं। जिस तरह अपने बच्चों का देख रेख किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो पागल को भर्ती कराया जाता है उनका देख रेख होता है। माँ जी आप चिंता नहीं करिए। ठीक है ना, परिचारिका ऐसे माँ को सांत्वना देता है। माँ और बेटा दोनों वापस आ जाते हैं और हमेशा माँ सोचते रहती हैं कि मंगू कैसी होगी, क्या कर रही होगी, खाना खाई होगी कि नहीं खाई होगी। इसके कारण, ज़्यादा सोचने के कारण माँ का स्थिति क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और वह भी मंगू जैसे हो जाती है, अर्थात माँ भी क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। ठीक है ना, ये कहानी आपका यहीं तक ख़त्म हो जाता है। निश्चित है, उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा। इस कहानी से आपके बहुत सारे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव होगा या आपका लघु तटीय क्वेश्चन हो, वह सब सारा का सारा इससे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। चलिए, अच्छा, खत्म हो गया।